हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रायंगल, इसके सारे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो ट्रायंगल ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है जो तीन साइड से मिलके बना हुआ होता है। तीन साइड से मिलके बना हुआ होता है तो इसके पास क्या होता है? थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टिसेस। ये शीर्ष जो कोन है ना, वो इसको बोलते हैं वर्टिसेस। तो इसके पास क्या होता है? थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टिसेस। अब नेक्स्ट है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। अगर तीनों को ऐड करेंगे, तीनों एंगल्स को अगर ऐड करेंगे, ए बी और सी, एंगल ए बी सी को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा? हमेशा 180 डिग्री। अब है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का टाइप, तो ट्रायंगल को हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, क्योंकि इसके पास तीन एंगल है और तीन साइड है, तो साइड के हिसाब से इसके पास थ्री तरह के जो है वो ट्रायंगल होंगे। और एंगल के बेसिस पे क्या होगा? तीन टाइप का ट्रायंगल होगा। तो पहले देखते हैं साइड का बेसिस में। तो साइड का बेसिस में अगर तीनों साइड इक्वल है, तीन साइड्स है, अगर तीनों इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड इक्वल है, कोई दो साइड, तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड जो है वो अनइक्वल है, सबका लेंथ जो है अलग अलग है, इसका लेंथ कुछ है, इसका लेंथ कुछ है, तीसरे का भी कुछ और है, तो इसको बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। ऑल साइड जो है वो डिफरेंट होगा। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल क्या है। फर्स्ट में एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसका सारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। जितना भी एंगल, इसमें तीनों एंगल जो है ना, इसको मेजरमेंट करेंगे तो सब जो है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 डिग्री से छोटा होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्रायंगल। अगर कोई एक एंगल, सिर्फ एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया ना, एक एंगल, तो उसको बोलेंगे राइट ट्रायंगल। और तीसरा में है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर कोई भी एक एंगल, कोई भी सिर्फ एक एंगल हो जाना चाहिए 90 से बड़ा, एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि एरिया निकालना है किसी भी ट्रायंगल का, अगर एरिया हमको निकालना है तो फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हम लोग इस फार्मूले को यूज करके बनाएंगे। पर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया हम लोग क्या निकालेंगे? √3 डिवाइडेड बाई 4, और जो भी साइड दिया हुआ है, एक साइड का लेंथ दिया हुआ रहता है, तो ए का स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो गया? √3/4 ए का स्क्वायर। नेक्स्ट है हीरोन्स फार्मूला से भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। उस टाइम क्या करना है? एरिया इक्वल टू होगा रूट अंडर साइड माइनस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ एस क्या है? एस जो है वो पेरीमीटर, सबको ऐड करेंगे जो भी लेंथ दिया हुआ है ए बी सी, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो वही है एस, पेरीमीटर का आधा। अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड, जितना भी साइड है सबको ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा पेरीमीटर। अब है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रायंगल का, उसको भी देख लेते हैं। ये क्या बोलता है? सम ऑफ टू साइड्स जो हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड से। अगर तीन साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का, कि अगर 3 है, 4 है और 5 है, तीन साइड दिया हुआ है, तो तीन साइड, ये क्या बोल रहा है कि अगर दो साइड को हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। जैसे कि 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आया? 7। ये किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है। अगर 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9। ये 3 से बड़ा है। इसी तरह 3 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8, जो कि 4 से बड़ा है। तो यही बोलता है कि अगर कभी भी कोई भी ट्रायंगल है, उसका दो साइड को अगर जोड़ेंगे तो वो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी कहता है 1। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये सारे ट्रायंगल था तो ये इंटीरियर एंगल हुआ। तो ये इंटीरियर जो एंगल है वो, ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? इन दोनों एंगल को, जो अपोजिट साइड्स जो एंगल्स है ट्रायंगल के अंदर में, एडजेसेंट को छोड़ के जो एक्स्ट्रा एंगल्स दो बचे हैं ना, उन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? एक्सटीरियर एंगल। तो यही बोल रहा है। अब तीसरा क्या है? लार्जर साइड जो है वो अपोजिट एंगल इज लार्जर। जो भी अगर ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में जो भी एंगल सबसे बड़ा होगा ना,
उसका जो अपोजिट साइड रहेगा, इसका अपोजिट साइड क्या है ये, इसका अपोजिट साइड क्या है ये, इसका अपोजिट क्या है ये। तो जो भी लार्जर साइड रहेगा, जो लार्जर एंगल होगा, उसी का जो अपोजिट जो साइड रहेगा वो हमेशा लार्जर साइड रहेगा। अगर ये हमारा सबसे बड़ा एंगल है तो ये हमारा फिर सबसे बड़ा साइड हो जाएगा। अगर ये सबसे बड़ा एंगल है तो ये हमारा सबसे बड़ा साइड हो जाएगा। अब है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होता है? 90 डिग्री का एंगल जो होता है, मीन्स कि राइट ट्रायंगल में। ये एक राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में हमेशा अप्लाई होगा। तो राइट ट्रायंगल है तो इसका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री में जो 90 डिग्री है उसका अपोजिट वाला जो साइड है इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, एच से डिनोट करते हैं। जो नीचे है उसको बोलेंगे बेस, बी से डिनोट करेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर साइड है इसको बोलेंगे कि ये हमारा हाइट है, और पी से डिनोट करेंगे। इसके जगह हम लोग परपेंडिकुलर भी, तो क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, या तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइट बोलिए या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जो होगा हमेशा बराबर होगा किसके? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हमारे पास दो साइड दिया हुआ है और हमको पता है कि वो अगर 90 डिग्री का है, मीन्स कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके और तीसरा साइड को निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और ये अप्लाई होता है राइट ट्रायंगल में। नेक्स्ट कुछ और टर्म है उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड किसको बोलेंगे? कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर किसी भी वर्टेक्स से, ये हमारा वर्टेक्स है, कोना से अगर लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन इसका अपोजिट वाला साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे कि एल्टीट्यूड है। परपेंडिकुलर लाइन खींचना है तो परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींच दिए 90 डिग्री पे, तो इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। तो किसी भी ट्रायंगल में कितना एल्टीट्यूड होगा? 3 होगा, क्योंकि हमारे पास 3 वर्टेक्स है, 3 साइड है। ये वर्टेक्स जाएगा दूसरा वाला साइड में, ये भी 90 डिग्री में अगर खींचेंगे तो ये क्या हो गया? इसका एल्टीट्यूड। तीसरा भी खींचेंगे तो ये हो गया एल्टीट्यूड। तो एक ट्रायंगल में कितना एल्टीट्यूड है? 3 एल्टीट्यूड है। और एल्टीट्यूड क्या है? वर्टेक्स से साइड पे परपेंडिकुलर खींचा हुआ लाइन। और इस तीनों लाइन में जहाँ पे ये मीट करेगा इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। ये कहलाएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तीनों एल्टीट्यूड, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। अब है मीडियन। तो मीडियन क्या है? तो मीडियन भी जो है एक लाइन है जो वर्टेक्स से खींचेंगे अपोजिट साइड में, अपोजिट बेस में, पर वो जो 90 डिग्री पे आ रहा था ना, नीचे बाइसेक्ट कर रहा था, नीचे आ रहा था, 90 डिग्री पे टच कर रहा था। पर ये मीडियन जो है वो जब आएगा और बेस में गिरेगा तो वो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे मीडियन। तो मीडियन एक ऐसा लाइन है जो वर्टेक्स से आता है किसी भी साइड पे, और उस आने के बाद वो इंटरसेक्ट करता है और दोनों को क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो इसको कहते हैं मीडियन। तो एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन होंगे, क्योंकि हमारे पास 3 वर्टेसेस है और 3 साइड है, तो तीनों है काटेगा, तो ये हमारे पास बना कितना? 3 मीडियन बना। और ये तीनों मीडियन एक दूसरे से जहाँ पे इंटरसेक्ट किए इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। अब आया एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या है? एंगल बाइसेक्टर भी किसी भी ट्रायंगल में है। ये अब पहले तो हम लोग वर्टिसेस से जा रहे थे साइड पे, अब है कि कोई भी जो है लाइन जो है वो साइड से जाएगा और एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, तो उसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। उस टाइम में क्या था? वर्टिसेस से ये आया था और साइड को इक्वल पार्ट में बांटा था, तो उसको बोले थे हम लोग मीडियन है। पर ये लाइन जो है वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, तो इसको बोलेंगे ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। और ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो एक जगह मिलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? इन सेंटर बोलेंगे इसको। इन सेंटर मिलेगा, और इस एंगल में ये जो एंगल है, एंगल क्या है? बी, आई और सी। ये एंगल जो हमेशा होगा वो 90 डिग्री प्लस इस एंगल का ऊपर में जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ए का आधा होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा कि जो भी एंगल बन रहा है इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री प्लस ये एंगल का जो है आधा, एंगल ए का आधा के बराबर होगा। अगर इसको पूछा जाएगा इस टाइम में तो ये क्या होगा? 90 डिग्री प्लस इस बी का आधा। अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो ये भी हो जाएगा, क्या होगा? 90 डिग्री और इसका आधा। अब है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। दो एंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा? जब इसको उठा के अगर इसमें रख देंगे
और दोनों ओवरलैप करेगा, एक दूसरे से ढक जाएगा, तब वो सब वो कहलाते हैं कि वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है। मीन्स कि कॉन्ग्रेंट जो है वो इक्वल है, एकदम पूरा इक्वल होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स मीन्स एग्जैक्ट ट्रायंगल्स। तो ये फॉलो करते हैं कुछ रूल्स, जैसे कि साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड्स इक्वल रहेगा किसी भी ट्रायंगल का तो वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहलाएंगे। दूसरा है कि दो साइड और एक एंगल, दो साइड, ये दो साइड और इनके बीच का एंगल, दो साइड और इनके बीच का एंगल अगर इक्वल रहेगा तो कहलाएंगे कि ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और तीसरा जो है कि दो एंगल्स, ये दो एंगल्स है और इनके बीच का साइड, ये दो एंगल्स इनके बीच का साइड अगर ऐसा इक्वल है तो ये ट्रायंगल्स भी कहलाएंगे क्या, कि ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और तीसरा है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस। ये होता है कि राइट ट्रायंगल में होता है कि एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री हो गया और उसका साइड भी इक्वल है, उसका हाइपोटेनियस भी इक्वल है, दो हाइपोटेनियस इक्वल हो जाएगा और एक साइड इक्वल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्या, कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। मीन्स कि एक राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसका हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए, तब वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो इन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेगा दो ट्रायंगल के बीच में तो वो ट्रायंगल होता है, वो कहलाएगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मीन्स एग्जैक्ट ट्रायंगल्स। अब है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होगा, उस टाइम तो बोल रहे थे कि कॉन्ग्रुएंट है मीन्स कि एग्जैक्ट है, पर अब है सिमिलर है। सिमिलर है मतलब देखने में एक जैसा है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है पर देखने में एक जैसा ही होगा, तो उसको बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। दोनों एग्जैक्ट नहीं होता है, जैसे कि ये छोटा है और ये इससे बड़ा है पर देखने में कुछ एक जैसा है ना, तो इसको बोलेंगे क्या, सिमिलर ट्रायंगल। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी, अगर कोई दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाएगा ना, कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो गए एक दूसरे से, तो वो एंगल जो है, वो ट्रायंगल जो है वो कहलाएगा कि सिमिलर ट्रायंगल है। अगर दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल इक्वल रहेगा दोनों में, तो वो भी कहलाएगा क्या, कि वो सिमिलर ट्रायंगल है। अगर तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों अगर साइड इक्वल है तो भी कहलाएगा क्या, सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल में जो होता है वो रेशियो जो होता है, साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए मीन्स कि उसका जो साइड है, साइड का रेशियो वो इक्वल होगा। अगर ये दोनों सिमिलर है तो AB डिवाइडेड बाई PQ का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा BC डिवाइडेड बाई QR इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR। मीन्स कि साइड का रेशियो अगर सिमिलर ट्रायंगल है, कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो उन दोनों का रेशियो जो होगा, रेशियो साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको भी देख लेते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो रेशियो ऑफ एरियाज, जो अगर उनका रेशियो अगर है दिया हुआ है एरिया का रेशियो, तो एरिया का रेशियो हमेशा इक्वल होगा साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर में। मीन्स कि दिया हुआ है ट्रायंगल है, इसका दो ट्रायंगल है, दोनों एक रेशियो दिया हुआ है एरिया का, दूसरा का भी दिया हुआ है, तो उनके जो साइड का जो है रेशियो जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा। अब है पेरीमीटर रेशियो। अगर दो ट्रायंगल है उनका अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, किसका, साइड के रेशियो के बराबर होगा। उसी तरह एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर में भी अप्लाई होता है। अगर कोई भी ट्रायंगल है उनका साइड जो है, साइड का रेशियो जो हमेशा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अगर एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो एल्टीट्यूड का रेशियो के इक्वल होगा, अगर मीडियन दिया हुआ है तो साइड जो है वो मीडियन के रेशियो का इक्वल होगा। उसी तरह एंगल बाइसेक्टर का भी जो एंगल होगा उनका रेशियो के इक्वल होगा। ये सारा कंडीशन किस में अप्लाई होता है, अगर दो ट्रायंगल जो है अगर सिमिलर है तब उनका रेशियो जो है वो इक्वल होगा। क्या हो, एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो का इक्वल होगा, पेरीमीटर का रेशियो जो है साइड के रेशियो का इक्वल होगा, और एल्टीट्यूड, मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर भी साइड के रेशियो के इक्वल होगा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, विच कैन फॉर्म ए ट्रायंगल्स, इनमें से कौन सा है वो ट्रायंगल बनाएगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या बोले थे कि दो एंगल्स, दो साइड्स जो है अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ए में देखेंगे तो क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 क्या तीसरा से बड़ा है, 6 से बड़ा है, नहीं, ये 6 से छोटा है, मीन्स कि यही हमारा ये गलत है, ये नहीं बनाएगा ट्रायंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, 1 और 3 इसको जोड़ेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, मीन्स कि ये भी हमारा नहीं बनाएगा ट्रायंगल। नेक्स्ट देखते हैं
5 और 5 10 हो जाएगा, 10 वो तीसरा साइड के इक्वल है, तो ये भी नहीं बनाएगा ट्रायंगल। मीन्स कि अब देखते हैं लास्ट बचा हुआ क्या है, 3 और 4 इसको ऐड करेंगे तो ये 6 से बड़ा है, 7 हो जाएगा। 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10, ये बड़ा है 3 से। उसके बाद क्या बच गया हमारा, 6 और 4 और 6 ये भी हमारा बड़ा है 3 से। तो ये मीन्स कि तीनों साइड से हम लोग देखते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, 2 को ऐड करने पे तीसरे से बड़ा हो जाता है। मीन्स कि यही हमारा सही आंसर है, ये ट्रायंगल बनाएगा, बाकी बात कोई नहीं बनाएगा। अब दिया हुआ इफ साइड्स आर, दिया हुआ 2 साइड दिया हुआ है तो हमको हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, ऐड करेंगे स्क्वायर निकाल के 3600 सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो वन साइड कितना होगा, तो अगर पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ए बी सी इक्वल टू दिया हुआ हमारा 30। और ये ट्रायंगल्स जो है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था और उसका पेरीमीटर दिया हुआ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जो है इक्वल होता है, तो ए मान लिए 3a हो गया इक्वल टू 30। इनको काटेंगे तो 10 टाइम्स में, तो ए आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इफ ऑल द एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अगर सारा एंगल जो है क्या 90 डिग्री से छोटा है तो कैसा ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसा ट्रायंगल क्या कहता था, एक्यूट ट्रायंगल कहलाता था। अगर सारा एंगल जो है 90 से छोटा है तो एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है इन ए ट्रायंगल एंगल्स आर इन रेशियो। रेशियो एंगल जो है वो रेशियो में है, तो हमको लार्जेस्ट एंगल्स निकालना है। तो हम लोग लेट मान लेंगे कि जो ट्रायंगल का एंगल है वो है 2x 3x 4x, क्योंकि हमारा रेशियो में दिया हुआ है। और तीनों एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। इनको ऐड करेंगे तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री, काटेंगे तो 20 टाइम्स में जाएगा। मीन्स x का वैल्यू कितना आया, 20 डिग्री आया। पर हमको क्या पूछा है, लार्जेस्ट एंगल। तो इनमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, 2 3 4 में 4 जो है वो लार्जेस्ट है। तो 4x इक्वल टू 4 इंटू 20, क्योंकि x का वैल्यू 20 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। तो 80 हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल जो होगा वो 80 डिग्री हो। नेक्स्ट है साइड ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल कैसा, टाइप का ट्रायंगल कैसा है, तो तीनों साइड दिया हुआ है। तो तीनों साइड दिया हुआ है तो इस टाइम हम लोग स्क्वायर करके चेक कर लेंगे क्या हाइपोटेनियस वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो साइड 1 का स्क्वायर साइड 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 साइड किए छोटा वाला का, तो ये तीसरे बड़ा वाला के बराबर होता है कि नहीं, स्क्वायर के बराबर में। तो इनका स्क्वायर किए, ऐड किए तो वो 625 आया। दूसरा वाला का स्क्वायर किए तो क्या आया, ये भी 625 आया। मीन्स कि दोनों जो LHS और RHS इक्वल हो गया। मीन्स कि हाइपोटेनियस थ्योरम जो सेटिस्फाई किया, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो मीन्स कि ये वाला थ्योरम ये सेटिस्फाई कर दिया, मीन्स कि ये है राइट ट्रायंगल हो गया। अगर इसी में इसका वैल्यू जो हाइपोटेनियस का वैल्यू अगर लेस देन आता अगर ऐड करने पे, तो वो हो जाता एक्यूट ट्रायंगल बनाता, एक्यूट ट्रायंगल। अगर वहीं हाइपोटेनियस जो है वो अभी तो बराबर था ना, अभी फिर बड़ा हो जाता। हाइपोटेनियस अगर बराबर हो जाता परपेंडिकुलर का स्क्वायर का और बेस का स्क्वायर का, तो उस टाइम वो बनाता ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो इसी से हम लोग जान सकते हैं कि अगर साइड्स दिया हुआ होगा तो कौन सा जो ट्रायंगल है कब बनेगा, एक्यूट ट्रायंगल कब बनेगा, ऑब्ट्यूज कब बनेगा और राइट ट्रायंगल कब बनेगा। तो इसी प्रॉपर्टी से हम लोग जानेंगे हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर का जो भी स्क्वायर होता है, मीन्स के पाइथागोरस थ्योरम से। नेक्स्ट है वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द अनदर एंड थर्ड इज 60 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। ये क्या बोल रहा है, एक एंगल जो दिया हुआ है वो दूसरा एंगल का डबल है और तीसरा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो फाइंड करना है एंगल्स का जो वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग लेट मानेंगे, एक जो है x है, दूसरा क्या बोला डबल x है, उसका डबल है, और तीसरा जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो सम कर दिया तो 180 डिग्री हो गया। वेरिएबल्स को ऐड किए 3x, कांस्टेंट टर्म है, राइट साइड ले जाएंगे माइनस में जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या 40 टाइम्स में x का आया वैल्यू 40। तो x का क्या हो गया 40, दूसरा वाला क्या था डबल x था, 2x था तो हो गया 80। तो एक आया 40 डिग्री, दूसरा आया 80 डिग्री और तीसरा तो दिया हुआ था 60 डिग्री। तो ये हमारा एंगल्स है। नेक्स्ट है
इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है, एक कितना है 10 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 15 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड कैन नॉट बी, कौन इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जानते थे कि जो भी दो साइड्स जो होता है उसको ऐड करने में तीसरा से क्या होता है, बड़ा होना चाहिए। तीसरा मतलब कि जोड़ने पे तीसरा से बड़ा होना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी और होता है कि अगर दोनों को माइनस करेंगे ना, तो माइनस करेंगे तो वो इनसे बड़ा होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर बात करेंगे तो जो थर्ड वाला साइड जो होता है वो दोनों का माइनस करने से बड़ा होगा और जोड़ने पे छोटा आना चाहिए। इन दोनों के बीच में एडिशन से छोटा और सब्ट्रैक्शन से बड़ा, मीन्स दोनों के बीच में आना चाहिए, तो तब वो ट्राइंगल जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे, 15 में माइनस करेंगे 10 को, 15 में माइनस किया 10 को, कितना आया 5, ऐड करेंगे तो कितना आया 25। मीन्स कि जो थर्ड साइड जो है वो हमेशा लाई करेगा किसके बीच में, 5 से लेके 25 के बीच में लाई करेगा। तो इनमें से हम लोग देखेंगे कि 5 से 25 में के बीच में कौन सा है, 20 है या 5, तो 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 ही हो गया, मीन्स कि ये वाला ही ट्राइंगल नहीं बनाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी देख देते हैं, 25 इसके बीच में है, 12 भी इसके बीच में है, मीन्स कि सब ट्राइंगल बनाएगा, बस कौन नहीं बनाएगा, ये जो ट्राइंगल 5 जो है वो नहीं ट्राइंगल बनाएगा। तो कभी भी अगर दिया हुआ रहेगा ना तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। इसको हमको आपको याद रखना है कि जो भी ऐड करें, दो ट्राइंगल दिया हुआ है, दोनों का सम जो है वो थर्ड साइड जो है सम से छोटा रहेगा और माइनस से जो है वो बड़ा रहेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर दिया हुआ है 36 और साइड का जो रेशियो दिया हुआ है 3, 4 और 5। तो फाइंड करना है हमको साइड, लार्जेस्ट साइड को फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सारा साइड को जोड़ देंगे तो वही पेरीमीटर होता है, जो कि हमारा 36 दिया हुआ है। तो लेट मानेंगे 3x 4x 5x, 3x + 4x + 5x किसके बराबर में है, पेरीमीटर 36। ऐड करेंगे तो 12x 36, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा। अब हमको पूछ रहा है कि ये लार्जेस्ट साइड पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट साइड इनमें से लार्जेस्ट कौन है, 5, तो 5x वैल्यू पुट कर दिया, 5 × 3 = 15। तो यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।